सीयूईटी 2025 में पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा या ओएमआर बेस्ड टेस्ट यहां पर ऑफलाइन मोड में यहां पर कराया जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जो कि आप सभी के मन में इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कंप्लीट क्लैरिटी मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि ऑफिशियल एज सच कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि पेपर ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन में या हाइब्रिड मोड में है। 2022 से 2024 की बातचीत करूं तो 22-23 में कंप्लीट ऑनलाइन था, 24 में हाइब्रिड मोड था। मेजर पेपर्स आपके जो है वो ऑफलाइन मोड में कराए गए थे जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जिनमें बच्चों की संख्या कम थी वो ऑनलाइन मोड में कराया गया था। 22-23 में क्या होता था कि एक ही पेपर जो है, एक ही सब्जेक्ट का पेपर कई सारे होते थे, मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल पेपर्स होते थे। 2024 में इस चीज को रिड्यूस करके हर एक पेपर को बस केवल एक शिफ्ट में ही कराया गया। जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा थी वहां इन्होंने ओएमआर बेस्ड करवा लिया, और जहां पर बच्चों की संख्या कम थी वहां पर ऑनलाइन मोड में कराया। लेकिन लक्ष्य इनका एक था, वो था पेपर जो होगा वो एक शिफ्ट में बस एक ही पेपर करवाना, मल्टीपल पेपर्स ना हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन वाली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए। अच्छा, इन सब चीजों की बातचीत फिर से क्यों आ रही है? अगर पिछली बार ये मॉडल अपनाया गया था, सब कुछ ठीक था, तो इस मॉडल में चेंजेस की बातचीत क्यों आएगी? बात इसलिए आएगी क्योंकि 2024 में नीट के पेपर में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। नीट पेपर लीक से लेकर बहुत सारे बवाल हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बहुत सारे एलिगेशंस लगे एनटीए के ऊपर। एनटीए का हमेशा से एक समस्या जरूर रही है पेपर को कराने को लेकर, और सिर्फ अगर मैं बातचीत करूं सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेपर लीक जो है वो नीट में ही था, उसके बाद नेट के पेपर में भी समस्याएं, मतलब एनटीए के सभी एग्जाम्स में बहुत बड़ी समस्याएं देखनी गई। अब जब बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं तो उसको कुछ सही सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। इसीलिए एनटीए को रिफॉर्म करने के लिए, इनके व्यवस्थाओं को सही करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 7 मेंबर की, और जिसको यहां पर जो हेड कर रहे हैं इसरो के चीफ, पुराने चीफ जो कि के राधाकृष्णन है, वो यहां पर इसको लीड कर रहे हैं। तो क्या है कि ये जो नई कमेटी बनी ये रिफॉर्म करने जा रही है, तो यहां पर कुछ मेजर चेंजेस जरूर होने हैं। मैं हमेशा से कहा कि सीयूईटी 2025 में पेपर कराने को लेकर मेजर चेंजेस जरूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुई थी वो पेपर कराने के तरीके में ही थी पिछली बार, जो नीट में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। तो अब इनके तरफ से इनकी जो बातें, ये जो एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इनका ये कहना है कि गड़बड़ी क्यों होती है। जब पेपर ऑफलाइन मोड में होता है तो वो मल्टीपल हैंड्स में जाता है, पेपर छपेगा एक जगह, फिर वो जाएगा क्या कहते हैं आपके बैंक में जमा होगा, वहां से आएगा, तो मल्टीपल हैंड्स में जाता है, जिससे पेपर लीक की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इनका था कि पेपर को डिजिटलाइज करना है, ऑनलाइन मोड में ही पेपर को लेकर जाना है, एज मच एज पॉसिबल पेपर को हम मैक्सिमम जो ऑनलाइन मोड में लेकर जाएं। अब बात यह है कि ऑनलाइन मोड में ले जाने में ऐसा हो जाता है कि बहुत तरीके की समस्या आने लगती, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं कि पेपर कंप्लीट ऑनलाइन मोड में कराया जाए। ऑनलाइन मोड में कराया जाता है तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराना पड़ता है, कई दिन पेपर चलता है। अब नीट में बात करेंगे, नीट में तो बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो इनका यह है कि पेपर को मोस्टली ऑनलाइन मोड में करवाइए। अब अगर जहां पे फिजिबल नहीं है तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो पेपर जो है वो डिजिटली भेजिए, बच्चा स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेगा और आंसर जो करेगा वो ओएमआर पे करेगा। अगर आपके लिए फिजिबल नहीं हो पा रहा है तो जहां पर ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकता वहां पर स्क्रीन पर पेपर दिखाइए और बच्चा ओएमआर भरेगा। अब यहां पर समस्याएं जो उठती हैं, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में जब भी होगा तो एक रूपता होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, या तो सब यहां पर ऑनलाइन अटेम्प्ट करें, मतलब जैसे माउस से क्लिक करके आंसर दे रहे हैं, और या तो सब ओएमआर फिल करें। अब ये किसी एक, मान लीजिए अगर किसी एक सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है उसमें कुछ बच्चे सिर्फ माउस से क्लिक करके आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ओएमआर भर रहे हैं, तो ये जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं लगती है, और ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं लग रहा है, और ये नहीं लग रहा कि ये चीज इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहां पर ये भी लॉजिक थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर पे आप दिखाओगे पेपर और ओएमआर में बच्चा आंसर करेगा, थोड़ा सा ये मॉडल आज तक देखा नहीं गया है।
तो ये मॉडल कैसा होगा इस बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप यहां पर नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि पेपर मोस्टली ऑनलाइन मोड में ही कराया जाए, कहीं पर इसमें ओएमआर बेस्ड टेस्ट की बातचीत नहीं हो रही। अगर मैं शुरुआती लाइन पढ़ाऊं तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही करवाना है, हाइब्रिड मॉडल आप यहां पर यूज कर सकते हो जिसमें क्वेश्चन पेपर को डिजिटली भेजना है लेकिन आंसर जो करना है वो पेपर पे करना है। क्वेश्चन पेपर डिजिटली जाए ताकि नंबर ऑफ हैंड्स कम हो जाए, मिनिमम लोगों से पेपर जो है वो पास आउट हो, और फिर यहां पर जो आंसर लेकिन वो पेपर पे आप करिए अगर यहां पर जरूरत है तो। और इन्होंने कहा मल्टी स्टेज एग्जाम करवाइए मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसका मतलब यह कि पहली बात तो ये टारगेट कर रहे हैं नीट को, लेकिन इन्होंने एक लाइन यहीं पर तुरंत ऐड किया है कि सीयूईटी और अदर एग्जाम्स को भी यहां पर ये इस दायरे में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए के द्वारा सभी एग्जाम्स यहां पर जो भी कराए जा रहे हैं सब में रिफॉर्मेशंस की बातचीत है। तो देखो पेपर को कराने के तरीके को लेके चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि ये ऑनलाइन मोड में आपका पेपर वापस से आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हो सकता है कि पेपर आपको ऑनलाइन मोड में ही कराए जाएं। और ये जो इन्होंने बताया है कि स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखो, मतलब डिजिटली क्वेश्चन दिखेगा लेकिन आंसर पेपर पे करोगे, ये मॉडल आज तक कहीं दिखा नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता नहीं सकता हूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं इस चीज से रिलेटेड, तो हमको क्या आंसर करूंगा इसमें, ठीक है। तो चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन मेरी एक बात है जो मैं ये कहता हूं कि यार इस चीज में हम बहुत ज्यादा क्यों उलझे। देखो दो बातें हैं, या तो ओएमआर बेस्ड होगा या तो ऑनलाइन होगा। आप ये बताओ क्या आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? हर एक चैप्टर का टेस्ट आपको सेम सीयूटी के पैटर्न पे दिया जाता है, आपको मंथली टेस्ट दिए जाते हैं, वो भी आपके पास ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होता है। जो भी ऑफलाइन की बातचीत करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर और ओएमआर दोनों का पीडीएफ ऐप में डाल देते हैं ताकि आप प्रिंट आउट करके आराम से उसको ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप तो दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तो टेंशन की बात कहां पे है? अगर दोनों में से कोई एक भी मॉडल आएगा तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि इस चीज की वजह से आपकी पढ़ाई अफेक्ट हो, जैसे ही इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेगी हम अपनी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा सच बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें बहुत उलझना है। चूंकि आपके प्रश्न बहुत ज्यादा थे, कमेंट में काफी ज्यादा ये प्रश्न आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी यहां पर आपको देनी चाहिए। बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट होगी तो चैनल पे जाएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।